मानव जगत लाइव में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे अंधविश्वास की। अगर कोई अनपढ़ इंसान किसी अंधविश्वास में आकर कोई गलत काम करता है तो ये कह दिया जाता है कि ये अनपढ़ है, लेकिन जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अंधविश्वास में आकर ऐसे काम करे तो फिर क्या कहा जाएगा। जी हाँ, ये मध्य प्रदेश का मामला है और कोई ये मामूली नहीं। मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िला न्यायालय के पदस्थ अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश महेंद्र कुमार त्रिपाठी भी अंधविश्वास में आ गए और अपनी भी जान गई उनकी और उनके बेटे की भी जान गई। गनीमत ये रही कि उनकी पत्नी और छोटा बेटा बच गए। और ये कैसे गई, ये बहुत ही एक सोचने की बात है कि इतने पढ़े लिखे लोग जो एडीजे और वो अंधविश्वास में आ जाते हैं और इतने अंधविश्वास में आ जाते हैं कि उनको ये तंत्र मंत्र ही ऐसा लगता है कि उनके परिवार में खुशहाली ले आएगा और उनका परिवार में कोई कलह है, कुछ है, ये मिट जाएगी। तो ये बेहद अजीब लगता है। और वो भी इस युग में कि जो तालीम याफ्ता दौर है, शिक्षित दौर है, जहाँ हर तरफ शिक्षा का उजियारा है, उस दौर में भी कोई पढ़ा लिखा शख्स ऐसे काम करे और फिर उसका अंजाम कितना ख़तरनाक हो, ये आज की क्राइम स्टोरी में आपके सामने रख रहा हूँ। ये मामला मध्य प्रदेश के बैतूल का है। पुलिस ने इस मामले का जो खुलासा किया है वो काफ़ी चौंका देने वाला है और सोचने वाला है और जागरूक करने वाला है कि जागरूक रहिए, होशियार रहिए, ख़बरदार रहिए, किसी भी तरह के तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के चक्कर में मत पड़िए। कहीं ऐसा ना हो कि अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर आप अपना या दूसरों का नुकसान कर बैठें। और जैसा ये मामला आपके सामने बताया जा रहा है, जो पुलिस ने खुलासा किया है, उसके मुताबिक मामला कुछ इस तरह से है कि मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िला न्यायालय में पदस्थ अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे महेंद्र कुमार त्रिपाठी और उनके पुत्र की साजिश रचकर जहर देकर हत्या की गई। अब ये मामला कैसे है, क्यों उनको जहर दिया गया, तो इसकी अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के बैतूल में चर्चित एडीजे और उनके बेटे की संदिग्ध मौत के मामले का खुलासा पुलिस ने किया है। तंत्र मंत्र के नाम पर जहरीले आटे का इस्तेमाल किया गया। मामला कुछ ऐसा है कि जो एडीजे महेंद्र कुमार त्रिपाठी, उनकी एक महिला मित्र जिसका नाम संध्या, उससे करीब 10 साल से उनकी दोस्ती थी। और जब 10 साल से उनकी दोस्ती थी तो मिलना जुलना भी था, लेकिन हालिया कुछ वक्त से वो अपनी उस महिला मित्र संध्या को काफ़ी कम समय दे रहे थे। और बताया जाता है कि कुछ पैसे के लेन देन को लेकर भी उनमें थोड़ा बहुत नाराज़गी चल रही थी। तो संध्या इस बात से खफा थी कि वो सारा वक्त अपने परिवार को दे रहे हैं और ऐसे में संध्या खुद को तन्हा महसूस करने लगी थी, अकेली महसूस करने लगी थी। और चूँकि कुछ पैसे को लेकर भी लेन देन को लेकर कुछ नाराज़गी का माहौल था, तो वो उनसे खफा हो गई। और खफा होने के बाद उसको किसी तरह से ये बात मालूम चली कि एडीजे महेंद्र कुमार त्रिपाठी के घर में किसी बात को लेकर कलह है, कलेश है, मनमुटाव है परिवार में। तो एक रोज़ महेंद्र कुमार त्रिपाठी की मुलाकात उनकी महिला मित्र संध्या से होती है। तो संध्या उनसे कहती है कि आप अब मिलने नहीं आते। वो कहते हैं कि परिवार को वक्त देता हूँ इसलिए आना नहीं होता। तो वो धीरे धीरे संध्या उनसे जब बात करती है तो वो किसी तरह से वो बात उनके ज़बान पर आ जाती है कि घर में कुछ कलेश है, कुछ ये है वो है। तो संध्या कहती है कि वो जो आपके घर में कलेश है, जो मनमुटाव है, छोटी मोटी बात है, वो उसको दूर कर सकती है और वो एक तांत्रिक को जानती है।
जो आटा पढ़कर देता है और उस आटे को की जब रोटी खाई जाती है तो उसको खाने के बाद जो जो भी रोटी खाता है सब में सुख शांति घर में हो जाती है और जो भी किसी तरह का मनमुटाव होता है वो दूर हो जाता है। तो एडीजे महेंद्र कुमार त्रिपाठी कि वो महिला मित्र थी, 10 साल से ताल्लुक़ था, तो वो उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं। तो कहते हैं कि मुझे भी आटा मंगा के दो। तो उनकी महिला मित्र संध्या कहती है कि आटा आपके घर का ही होना चाहिए, यानी कि वो यकीन में लेने के लिए ऐसा बोलती है कि आटा आपके घर का होना चाहिए। तो वो अपने घर से आधा किलो आटा लाते हैं और वो आटा ला करके संध्या को देते हैं कि ये लो। तो जब वो आटा लाते हैं संध्या को देते हैं तो संध्या 2 दिन बाद उनसे मुलाकात करती है और मुलाकात करने के बाद वो किसी जगह पर उनसे मिलती है। 18 जुलाई को एडीजे साहब संध्या को आटा देते हैं और 20 जुलाई को संध्या खुद कार से बैतूल आती है और सर्किट हाउस के पास एडीजे महेंद्र त्रिपाठी को आटा देकर कहती है कि ये आटा जो आपके घर में जितना भी आटा रखा है रोटी के लिए उसमें मिला देना और फिर इसकी रोटी खाना। तो वो घर में आटा लाते हैं और आटा लाने के बाद आधी किलो वो आटा होता है, वो उसको लाने के बाद जो घर में आटा रखा होता है उसमें मिला देते हैं कि तांत्रिक ने दिया है और इससे बहुत मतलब खुशहाली आ जाएगी। और ये बात वो अपनी पत्नी से भी कहते हैं, क्योंकि जब पत्नी से बात कहते हैं और वो रोटी बना करके उनको देती है तो पत्नी कहती है कि मैं तंत्र मंत्र पर यकीन नहीं करती, आप ही खा लीजिए, मैं तो चावल खाऊंगी। तो उनकी पत्नी चावल खाती है और एडीजे महेंद्र त्रिपाठी और उनका बड़ा बेटा अभिनय राज उस आटे की बनी रोटी खाते हैं और जो छोटा बेटा उनका और उनकी पत्नी वो चावल वगैरह खाते हैं, वो उस आटे की रोटी नहीं खाते। बेटा भी कहता है कि मैं भी चावल वगैरह खा लूँगा। तो उसके बाद क्या होता है कि रोटी खाने के बाद उनकी कुछ तबीयत ख़राब हो जाती है। तो पहले तो वो कुछ रोज़ घर पर ही रह कर के घरेलू उपचार या आसपास किसी डॉक्टर से दवाई वगैरह ले लेते हैं, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और जब उनकी तबीयत बिगड़ जाती है तो फिर उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और अस्पताल में भर्ती कराने के बाद मकामी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। वहाँ पर भी उनकी और उनके बेटे अभिनय राज की हालत काबू में नहीं आती, सुधरती नहीं। फिर उनको नागपुर के अस्पताल में रेफ़र कर दिया जाता है, जहाँ पर इलाज के दौरान महेंद्र कुमार त्रिपाठी और उनके बड़े बेटे अभिनय राज की मौत हो जाती है। अब यह मामला काफ़ी चौंका देने वाला। तो जब मौत हो जाती है तो पुलिस इस मामले के खुलासे में जुट जाती है। तो वो किसी तरह से जब कड़ी से कड़ी जोड़ती है और पता लगता है कि वो ऐसे घर में आटा लाए थे और उनकी पत्नी से भी जब पुलिस पूछती है कि आखिर ये क्या हुआ, कैसे हुआ, तो वो बताती हैं कि वो घर में आटा लाए और अब मैंने तो मना कर दिया था क्योंकि मैं तंत्र मंत्र पर यकीन नहीं करती, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे घर में समृद्धि खुशहाली आएगी, ये होगा वो होगा। तो उन्होंने उस आटे को आटे में मिलवा करके रोटी बनवाई और खाई और उसके बाद से उनकी हालत बिगड़ी और अब उनकी और उनके बड़े बेटे की मौत हो गई। फिर पुलिस पता करती है कि आखिर ये मामला क्या है। तब मामला वो धीरे धीरे संध्या तक पहुंचती है पुलिस, और जब पहुंचती है तो पता लगता है कि करीब 10 साल से महिला मित्र संध्या से उनके रिश्ते थे और वो संध्या ने ये काम अकेले नहीं किया था, बल्कि संध्या ने ये साजिश जो रची थी उसकी साजिश
एडीजे महेंद्र कुमार त्रिपाठी समेत उनके पूरे परिवार को ख़त्म करने की थी और उसने इसी साजिश के तहत महेंद्र त्रिपाठी को, एडीजे साहब को अपनी बातों में लिया और बातों में लेकर के उनको वो आटा दिया जिसमें जहर मिलाया गया था। उन्होंने वो आटा घर में ले जाकर पूरे आटे में मिला दिया, उसकी रोटियां बनवाई, खाई, उन्होंने खाई, उनके बेटे ने खाई, तबीयत ख़राब हुई, घर में उपचार हुआ, अस्पताल में ले जाया गया, वहाँ से नागपुर अस्पताल भेजा गया जहाँ पर उनकी मौत हो गई। तो वो इस साजिश के लिए अकेले नहीं बल्कि साजिश में महिला मित्र संध्या के साथ 5 और लोग शामिल थे। संध्या ने ये साजिश अपने 5 साथियों के साथ मिलकर रची थी। पुलिस ने एडीजे की महिला मित्र संध्या और उसके 5 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले का खुलासा कर दिया है। खुलासा होने के बाद हर कोई हैरान है कि एक एडीजे और वो अंधविश्वास में आकर और ये कि तांत्रिक उनके घर में खुशहाली ले आएगा, आटे से में आटा मिलाने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये बड़ा गंभीर और चिंता का विषय है कि कितने बड़े बड़े पढ़े लिखे काबिल लोग भी तंत्र मंत्र के चक्कर में आ जाते हैं। तो होशियार रहने की ज़रूरत है कि अंधविश्वास कभी किसी का भला नहीं कर सकता। अंधविश्वास में लोग कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति में, कोई कुछ, कोई घड़े ख़जाने के लिए, कोई किसी तरह न जाने कितने गलत काम कर डालते हैं और उसका अंजाम सिवाय तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं होता। तो जागरूक रहिए, होशियार रहिए, खबरदार रहिए। मानव जगत को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि जो कहानी हम आपके सामने रखते हैं, हमारा मकसद जागरूकता है कि लोग होशियार रहें, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसी मकसद, इसी उद्देश्य के साथ फिर किसी ऐसी ही कहानी के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।